शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज का इतिहास बहुत सफल रहा। इसे ब्रिटिश सेना के डॉक्टरों के लिए एक मेडिकल स्कूल के रूप में स्थापित किया गया, जिसका नाम पहले थॉमसन स्कूल था। 1947 में इसका नाम बदलकर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। आज आगरा एसएन में डॉक्टर रविंद्र सिंह राणा जो सह प्रभारी फॉर्मेट है, उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीज गर्मियों के कारण त्वचा रोगी बढ़े हैं और उन्होंने बताया कि एसएन में 600 से 700 मरीज प्रतिदिन आते हैं और हृदय रोगियों के लिए कहा बाहर का खाना बिल्कुल बंद करें, खाने में नमक को कम करें। अगर किसी को ज़्यादा पसीना आता है या चेस्ट में दर्द होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। द नेशन न्यूज़ के लिए आगरा से कुणाल मित्तल की रिपोर्ट। यहाँ जनरली जैसे गर्मी की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ मेडिसिन के जो पेशेंट हैं, जैसे फीवर आ रहा है, डायरिया वोमिटिंग हो रही है और थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स जो मेडिसिन से रिलेटेड होती हैं, वो पेशेंट थोड़े बड़े हैं और स्किन के पेशेंट बड़े हैं। स्किन में क्या है कि धूप में जो निकल के आते हैं तो स्किन एलर्जीज और स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, उसके मरीज भी बड़े हैं। जनरल जो ऑर्थो, सर्जरी, डेंटल, वो सारी चीज़ें तो थोड़ा बहुत रेशियो बढ़ता है, वो जनरल प्रक्रिया है। जैसे हड्डी का फ्रैक्चर हो गया तो हड्डी में दिखाने आएगा, तो एक मौसम से ज़्यादा प्रभावित नहीं है। मरीजों के लिए हमने यहाँ डिस्पेंसरी पे, दवा वितरण केंद्रों पे और जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है मरीजों का, वहाँ गर्मी को देखते हुए टेंट कूलर लगाए गए हैं। टेंट कूलर में पानी की व्यवस्था की जाती है जैसे ठंडी हवा मिले, और पानी के लिए भी आरओ प्लांट लगाया हुआ है हमने, बड़ा आरओ प्लांट है, तो मरीज को ठंडा पानी और शुद्ध पानी मिले मिनरल वाटर का। और एक जो रिसेप्शन कॉम्प्लेक्स के बाहर गेट है, कभी कभी होता क्या है कि जनरली जैसे पर्चे की लंबी लाइन लग जाती है तो बाहर भी निकल जाते हैं पेशेंट, तो धूप को दृष्टिगत रखते हुए हमने टेंट का भी वहाँ व्यवस्था की है। तो वहाँ धूप में ना खड़ा हो, टेंट के नीचे अपना मरीज खड़ा हो, अपना पर्चा बनवाए, दिखाए डॉक्टर को, उसके बाद दवाई ले। दवाई के लिए भी वहाँ हॉल में अच्छी व्यवस्था है, वहाँ प्रॉपर दवाई मिल रही है और ज़्यादातर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वहाँ दी जाती है। जनरली मरीजों से देखा गया है कि दवा नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें शिकायत करते हैं, वो गलत है। यहाँ जो सप्लाई में दवाई आती है, सरकारी जो सप्लाई दवा आती है वो पूरी दी जाती है, और एक आध जो दवाई इसको ज़रूरत है ज़्यादा पेशेंट, यहाँ रेफरल सेंटर है, यहाँ हायर सेंटर है, सुपर स्पेशलिटी भी है यहाँ पे, तो कोई चीज़ नहीं आ रही है सप्लाई में, जैसे गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आ रही है, उसको मरीज़ को ज़रूरत है तो डॉक्टर एक आध बाहर की भी लिखते हैं। तो मरीज़ को ऐसा लगता है कि बाहर की दवाई लिख दी, तो बाहर से मतलब नहीं है। मरीज़ यहाँ रेफरल सही होकर नहीं जाएगा तो फिर मतलब क्या है सुपर स्पेशलिटी का। तो वो चीज़ें जितनी आवश्यकता से ज़्यादा जो उपलब्धता है, हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप देख रहे होंगे पिछले समय से और आज कितना बदलाव एसएन मेडिकल कॉलेज में आया है। सारी चीज़ें मशीनों से लेके, पैथोलॉजी से लेके और सारी चीज़ों से लेके बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको भी लग रहा होगा और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज में बदलाव हुआ है। जो मिनी एम्स का जो सपना है वो पूरा करने के लिए हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं भविष्य में एम्स का जो दर्जा मिलने जा रहा है उसके लिए हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय को भी श्रेय जाएगा। तो मरीजों के लिए हमारे यहाँ पहले पैथोलॉजी का सेंटर नहीं था, मरीज यहाँ दिखा रहा है पैथोलॉजी की जांच, वहाँ सर्जिकल बिल्डिंग में करा रहा है, तो धूप में जा रहा है आ रहा है तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो प्रधानाचार्य महोदय ने यहीं सेंटर खुलाया है, यहीं आपको ब्लड सैंपल देना है, यहीं से रिपोर्ट लेनी है, यहीं से मेडिसिन लेनी है, यहीं से पर्चा बनाना, सारे एक सेंटर पे। एक्सरे भी सामने, डिजिटल एक्सरे की मशीन लगी हुई है हमारी ऑफिस के सामने। तो सारी चीज़ों का एक जगह करना चाहते हैं, मरीज को जगह जगह नहीं भटकना पड़े। हार्ट के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हार्ट के पेशेंटों का जैसे आजकल यंग जो डेथ हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट, वो काफ़ी सुनने को मिल रही हैं। और देखा गया है अक्सर क्या कोई दौड़ लगा रहा है या खिलाड़ी खेल रहा है या कोई फंक्शन में डांस कर रहा है, तो डांस करते करते, दौड़ लगाते लगाते वहीं कार्डियक अरेस्ट हो गया या डेथ हो गई। ये चीज़ें घटनाएं पहले नहीं दिखती थी, ये मुझे कोरोना काल के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा घटनाओं का ये आ रहा है सामने। अब क्या कारण है, ये वजह है तो डॉक्टर ही बताएंगे। उनके लिए क्या मतलब पेशेंट को करना चाहिए जिससे हार्ट अटैक की रेट कम हो? एक तो थोड़ा सा प्रॉपर जांच का थोड़ा सा कराना चाहिए, एक रूटीन चेकअप जो होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज हो चाहे जिला चिकित्सालय हो, सारी सुविधाएं वहाँ, इको, टीएमटी। पहले तो डॉक्टर ये कभी कभी जैसे बेचैनी, चेस्ट पेन हो रहा है या घबराहट हो रही है या कि एकदम पसीना आ रहा है, ये चीज़ें थोड़ा इंडिकेट करती हैं, तो उसमें जांच जरूर करानी चाहिए, डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ सारी सुविधाएं, उसका लाभ लेना चाहिए।
जब घटना हो जाती है उसके बाद याद आती है कि साहब पहले ये हो जाती सारी चीज़ें। तो कभी ऐसे साइन आए तो जांच जरूर कराएं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो जैसे कंसल्टेशन करने में कोई फ्री कंसल्टेशन है, 1 रुपये का पर्चा बनता है, तो अपने दिमाग से भी निकल जाएगी, आगे भविष्य में ऐसी घटना होने से भी बच सकते हैं। तो खाने पीने में कुछ बदलाव किए जाना चाहिए? खान पान तो खराब है ही, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें। बाज़ार में जो स्थिति इनकी, जो चाउमीन है और चीज़ें बाज़ार में मिल रही हैं, वो सारी शरीर पर नुकसानदायक हैं। आप तली भुनी चीज़ें, क्वालिटी मेंटेन नहीं होती सारी चीज़ों की, तेल है और सारी चीज़ें हैं, या फिर जो मटेरियल उसमें डल रहा है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है, उस पर शरीर पे इफेक्ट होता है। लगातार आप चीज़ें लेंगे तो शरीर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, चाहे हार्ट पे आए या पेट में कोई दिक्कत हो या लिवर पे आए, चीज़ें इफेक्ट तो आता है। पर सावधानी थोड़ा सा यही रखिए, घरेलू चीज़ें जो आप घर पे जो बना के खा रहे हैं तो सामने तो है सारी चीज़ें, आप तेल हम ला रहे हैं और उसमें मटेरियल डाल रहे हैं, मसाले आजकल मालूम नकली आ रहे हैं, आप लाल कलर डाल के क्या डाल रहे हैं, मिर्च आ रही है, हल्दी आ रही है और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप बाज़ार की चीज़ों का नहीं तुलना कर सकते कि सही है कि ख़राब है या नकली है। तो घर पे इस्तेमाल की हुई चीज़ों को खुद खरीदें। पहले बुजुर्गों के समय में देखा होगा, घर पे ही मसालों को कूटा जाता था ड्राई और उसके लाते थे। तो अब नहीं है, अब तो रेडीमेड चाहता है आदमी, तुरंत अपने बाज़ार से लाए और कर ले, मेहनत नहीं करना चाहता है। मेहनत पहले होती थी, शारीरिक मेहनत भी होती थी, काम करते थे। अब तो सारी चीज़ें बहुत हाइजीनिक हो गई हैं। एसी में ही आप घर में, एसी ऑफिस है या एसी गाड़ी है, मेहनत पसीना निकल नहीं रहा है। तो सुबह टहलने का जरूर 1 घंटे अपने शरीर को भी दें, मेरा ये सुझाव है। सुबह टहलने जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, इन चीज़ों से भी शरीर में ये चीज़ें बच सकते हैं, जो बीमारियां हैं इनसे बच सकते हैं। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। गर्मी में निकलने पे या तो अपनी बोतल पानी की साथ ले जाएं, उसमें ग्लूकोन डी डाल लें या नारियल पानी पिएं, तरल पदार्थ थोड़ा सा ज़्यादा लें गर्मी को देखते हुए, कहीं भी बाहर निकलते हैं। शरीर पे भी कोई कपड़ा, टॉवल वगैरह ये सब डाल के निकलें, ये मेरा सुझाव है। अपना शरीर का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि त्वचा रोगी ज़्यादातर आ रहे हैं, तो किस प्रकार के ज़्यादातर आते हैं त्वचा रोगी में? ब्लैक चीज़ें, स्पॉट्स स्किन पड़ जाना और रेड जो चकत्ते पड़ जाना, ये सब चीज़ें जो स्किन की जो रेज है, जो आप देख रहे हैं कितनी गर्मी 2-3 दिन से पड़ रही है, तो स्किन पे भी इसका इफेक्ट होता है, जो रेज निकलती हैं उनका। और जो पहले से स्किन की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, तो उसको दृष्टि रखते हुए फुल बाजू की शर्ट पहने, पूरा कपड़ा पहन के और सर पे भी थोड़ा कपड़ा रख के ये चीज़ें, और तरल पदार्थ थोड़ा सा ज़्यादा, पानी ज़्यादा जरूर पिए। इसमें जो गर्मी में जो स्किन में पोर्स हैं जो ज़्यादातर बंद रहते हैं, यूरिन के थ्रू ज़्यादा पसीना निकलता भी है, तो पानी की कमी हो जाती है। पानी कमी होगी तो और भी चीज़ों इफेक्ट होगा। तो पानी, तरल पदार्थ, वो सारी चीज़ें गर्मी में लेते रहें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए द नेशन न्यूज़ के साथ।